नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में आपका सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? चलिए तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेशन 14। तो प्रैक्टिस सेशन 14 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो क्या राजा रवि वर्मा है, राम किंकर बैज है, रणवीर सिंह बिष्ट है या रविंद्रनाथ टैगोर है? भारतीय कलाकारों में प्रभाववाद का प्रभाव रणवीर सिंह बिष्ट पे है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। भारतीय कलाकारों में रणवीर सिंह बिष्ट पर प्रभाववाद का प्रभाव था। चित्रकार मोने ने यथार्थवाद को छोड़कर प्रभाववाद की एक नई तकनीकी को अपनाया था और इनका पहला प्रभाववाद का पहला चित्र था सूर्योदय का प्रभाव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न चित्रकारों में कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित था? तो जे स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के एस कुलकर्णी या एम एफ हुसैन? तो यहाँ पे अति यथार्थवाद से प्रभावित चित्रकार विकास भट्टाचार्य हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। उपरोक्त चित्रकारों में विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवाद से प्रभावित चित्रकार हैं और इनका डॉल सीरीज इन्हीं का है जो अति यथार्थ में आता है। और कला में इस दृष्टि को दार्शनिक निरूपण 1924 ईस्वी में आंद्रे ब्रेटे ने अपनी अति यथार्थवाद दी घोषणा में किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कृष्णा खन्ना की चित्रकला कला पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो कृष्णा खन्ना की चित्रकला पर अपभ्रंश शैली का प्रभाव, मुगल शैली, राजस्थानी शैली या दक्षिणी शैली? कृष्णा खन्ना की चित्रकला पर दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। आधुनिक मूर्धन्यों का जो समूह हुसैन रजा और सूजा ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से स्थापित किया था। कृष्णा खन्ना उसके आखिरी जीवित सजीव सक्रिय सदस्य हैं। इनकी कृतियों में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इनका जन्म हुआ था 1925 में। इनका एक चित्र है घोंघे के रेंगने से बनी रेखा, प्रसिद्ध चित्र है। और चिड़ियों के पैरों के चिन्ह भी इन्हीं का है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम क्या है? तो क्या ब्राक है, ओजन फेंट है, के एस कुलकर्णी है या राम कुमार है? तो घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार राम कुमार माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राम कुमार घनवाद से तो प्रेरणा लिए थे। इन्हें अमूर्त शैली के भी चित्रकार माना जाता है। ये बहुत बड़े अमूर्त शैली के चित्रकार भी हैं। घनवादी शैली में वस्तुओं को तोड़ा जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और पृथक रूप से बनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, असंबंध बताइए। नागजी पटेल, शंकु चौधरी और महेंद्र पांड्या। तो इसमें से कौन असंबंध है? नागजी पटेल हो गए, शंकु चौधरी हो गए, महेंद्र पांड्या हो गए। ये सब एक मूर्तिकार हैं, जबकि ज्योतिष भट्ट प्रिंट मेकर ग्राफिक चित्रकार हैं। ज्योति भट्ट ग्राफिक या प्रिंट मेकिंग प्रसिद्ध कलाकार हैं और बाकी ये तीनों मूर्तिकार माने जाते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, सैयद हैदर रजा हैं व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं, घनवादी चित्रकार हैं या मूर्त चित्रकार हैं? ये क्वेश्चन आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है क्योंकि बहुत लोग इनको सैयद हैदर रजा को दृश्य चित्रकार मानते हैं तो बहुत लोग इनको अमूर्त चित्रकार मानते हैं। वैसे इनकी शैली तो अमूर्तन ही थी, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने दृश्य चित्रकार से शुरू किया था, दृश्य चित्र बनाए थे, पर ये धीरे धीरे अमूर्त के ओर बढ़ गए थे। तो इनका बाद वाला अमूर्त चित्रकार ही इनको माना जाता है और आयोग ने अमूर्त ही माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी सही। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? उदयगिरी की गुफाएं बौद्ध धर्म की कला को दर्शाती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। उदयगिरी की गुफाओं में बेहद जटिल नक्काशी की गई है और 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इन गुफाओं पर फिर से काम किया गया था। एकांत स्थान पर पहाड़ी पर स्थित इन गुफाओं में कई बौद्ध अवशेष पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बौद्ध धर्म से माना जाता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। तो पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार के आशित कुमार हालदर है, नंदलाल बोस है, रविंद्रनाथ टैगोर या यामिनी राय हैं?
पद्म विभूषण से सम्मानित नंदलाल बोस हैं, 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1954 डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए 1954 याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 1882 में, कोई कभी कभी कहीं कहीं 83 भी मिलता है, तो यहाँ पे 1882 या 83 दोनों याद रखिएगा। दिसंबर में हुआ था और बिहार के हवेली खड़गपुर या जिला मुंगेर में हुआ था नंदलाल बोस का जन्म। आगे ईरानी शैली की एक विशेषता है पृष्ठभूमि, आकृतियाँ, रंग योजना या रेखाएं। तो ईरानी शैली की विशेषता रेखाएं हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ईरानी शैली की एक प्रमुख विशेषता रेखा पर आधारित है। ईरानी शैली अपनी नक्काशी के लिए संसार में प्रसिद्ध है। ईरानी चित्रकला रेखाओं की मजबूती और मूरत के लिए प्रसिद्ध है। इसमें साया देने की क्रिया का अभाव है, मतलब शैडो का अभाव है, तथा चेहरे की बनावट तीन चश्म दिखलाई जाती है। शरीर की अधिक भाग ढका होने से इनकी विशेषता दिखलाने में प्रयत्न का अभाव दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे 10वां क्वेश्चन कह रहा है नीले का पूरक रंग है। नीले का पूरक रंग क्या लाल है, पीला है, बैगनी है या नारंगी है? तो नीले का पूरक रंग नारंगी माना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। लाल का पूरक रंग हरा है, पीले का बैगनी है और नीले का तो नारंगी है ही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली क्या जहांगीर के दरबार का था, शाहजहां के था, अकबर का था या हुमायूं का था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग अकबर मानते हैं, बहुत सारे लोग हुमायूं मानते हैं। वैसे देखा जाए तो मीर सैयद अली हुमायूं के राज दरबार में आया था, हुमायूं ही इनको बुलाया था और हुमायूं के दरबार में ये लोग आए थे। पर हुमायूं जब दोबारा से जब सिंहासन पर बैठा, उसके 1 साल के अंदर ही इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अकबर को सिंहासन पर बैठा दिया गया। तो 1 साल में तो ऐसा है नहीं कि मीर सैयद अली चले गए, तो फिर तो अब ये अकबर के काल के माने जाएंगे। धीरे धीरे इनका मेन चित्रकार अकबर के माने जाते हैं, पर यहाँ पे आयोग हुमायूं माना है, तो हुमायूं भी जानते रहिए, अकबर भी जानते रहिए। अब इसका ये क्वेश्चन तो हो सकता है ना ही आए तभी अच्छा है। तो आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा है राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ का है, बसौली का है, किशनगढ़ का है या बूंदी का है? तो राग दीपक बूंदी शैली का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। राग दीपक चित्र शैली बूंदी शैली से संबंधित है। बूंदी में चित्रकला लगभग 1625 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी। बूंदी चित्रकला का प्रारंभिक उदाहरण भैरव रागनी को दर्शाते हुए चित्रकला है। बूंदी चित्रकला के विशेष गुण भड़कीले तथा चमकीले वर्ण, सुनहरे रंग में उगता हुआ सूरज, किरमिज लाल रंग का क्षितिज, घने और अर्ध प्रकृतिवादी वृक्ष है। तो बूंदी चटक रंगों के लिए भी बूंदी रंग जानी जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 5, 8, 12 या 9? सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव 9 होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि यही नाट्य शास्त्र के अनुसार पूछ लेता तो नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 होते हैं, डी सही हो जाता। पर यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र के अनुसार 9 है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 9 रस माने गए हैं और 9 रस ऐसे हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, उद्भव और शांत। सभी के स्थायी भाव भी हैं। स्थायी भाव श्रृंगार का रति है, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, शांत का। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किस शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? अपभ्रंश शैली पश्चिमी शैली भी इसको कहा जाता है और जैन शैली भी कहा जाता है। तो क्या विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने संरक्षक दिया, चंदेल वंशी शासकों ने दिया, राष्ट्रकूट शासकों ने दिया, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसको किसी ने संरक्षण प्रदान नहीं किया था। ये पश्चिमी शैली पश्चिम भारत में फैली हुई थी। इसको गुजरात में फैली थी, गुजरात पश्चिम में जो भी आ रहे हैं सब में फैली थी, और इसको ये जनमानस की कला मानी जाती है। इसको किसी ने संरक्षण प्रदान नहीं किया था। 15वां क्वेश्चन कह रहा है के.एस. कुलकर्णी की कला में पाया जाता है। तो के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या प्राकृतिक दृश्य पाए जाते हैं, ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं, प्राकृतिक चित्रों के दृश्य पाए जाते हैं या पौराणिक कहानियों के दृश्य पाए जाते हैं? तो के.एस. कुलकर्णी के चित्रों में ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। के.एस. कुलकर्णी
लोक कला के कलाकार भी माने जाते हैं। इसलिए जब ग्राम्य जीवन के दृश्य बनाएंगे तो ऑब्वियसली गाँव में जो भी हो रहा है वही बनाएंगे, गाँव वाले जैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही सब बनाएंगे, तो लोक कला में ही आएगा वो सब। इसलिए इनका बी सही हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इनकी मुख्य कृतियों में कथावाचक और श्रृंगार को भी रखा जाता है। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्ता, मुकुल चंद्रे, नारायण श्रीधर बिंदे। इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी हो गए, समरेंद्र नाथ गुप्ता हो गए, मुकुल चंद्रे हो गए, ये तीनों बंगाल स्कूल के चित्रकार हैं। जबकि नारायण श्रीधर बिंदे बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। बाकी तीनों बंगाली स्कूल के रहे हैं, इसलिए ये असंबद्ध हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन कह रहा है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। तो प्रथम भारतीय महिला चित्रकार के ललित लाजमी थी, अमृता शेरगिल थी, गौरी भांजा थी या सुनैनी देवी थी? प्रथम महिला चित्रकार सुनैनी देवी थी, अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी ये। और प्रसिद्ध कलाविद स्टेला क्रैमरिस ने सुनैनी देवी को भारत की पहली चितेरी कहा था। इनके चित्रों में लोक कला के तत्व और पात्रों की प्रसिद्ध लंबी आंखों की शैली महत्वपूर्ण है। जबकि अमृता शेरगिल भारतीय में आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं। भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार अमृता शेरगिल मानी जाती हैं और भारत की पहली महिला चित्रकार सुनैनी देवी मानी जाती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 18वां क्वेश्चन कह रहा है जैन चित्र कागज पर कब बने? तो जैन चित्र कागज पर क्या 13वीं शताब्दी में बना, 15वीं शताब्दी में बना, 14वीं शताब्दी में बना या 16वीं शताब्दी में बना? जैन चित्र कागज पर 14वीं शताब्दी में बनता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। 14वीं शताब्दी तक जैन शैली में ताड़पत्र पर चित्र बनाए जाते थे। 14वीं शताब्दी के अंतर्गत ही कागज पर भी शुरुआत किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। आगे कह रहा है 19वां क्वेश्चन कौन सा पहाड़ी शैली के चित्र का केंद्र नहीं है? तो बसौली शैली, गुलेर शैली, मेवाड़ शैली, कांगड़ा शैली। तो यहाँ पे बसौली, गुलेर, कांगड़ा ये तीनों पहाड़ी शैली के अंतर्गत आते हैं। जबकि मेवाड़ शैली राजस्थानी की शैली है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सी इनका पहाड़ी शैली का, मेवाड़ शैली पहाड़ी शैली का केंद्र नहीं है, राजस्थानी शैली का केंद्र है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा शैली के चित्र बने हैं। तो कांगड़ा शैली के चित्र क्या चित्र विषय, तो कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या रागमाला है, कृष्णलीला है, नायक नायिका है या उपयुक्त सभी हैं? कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय रागमाला भी है, कृष्णलीला भी है, नायक नायिका भी है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य विषय रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, श्रीमद् भागवत पुराण, हमीर हट और नल दमयंती है। साथ ही इस शैली में पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण भी हुआ है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ सकता है कि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो कांगड़ा में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन, हमें ज़रूर बताएं। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइबर बन जाइए हमारे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसी वीडियो मिलता रहेगा आपको जो कि परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसलिए वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।